सुनो जय, सर। मैं चाहता हूं तुम इस केस को ऑफिशियली हैंडल करो। यस सर। तुमने बताया नहीं तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है? हाँ, सडन अपॉइंटमेंट। ओके ओके ओके, डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाद में बात करती हूँ। ओके। और फर्स्ट मूव, शहर के टॉप बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करनी होगी। ये मीटिंग अरेंज कीजिए। मैं जयंत स्वामी हूं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस को अब मैं हैंडल कर रहा हूं। आप लोगों का डर ही उन लोगों की ताकत है। पिछले हफ्ते मिस्टर रत्नाकर के मर्डर के बाद हमने जाना कि भवानी के ऊपर कोई मास्टरमाइंड है। आई एम गेसिंग जल्द ही आप सबको धमकी भरे फोन आएंगे। डरने की जरूरत नहीं, प्लीज इन्फॉर्म मी। पुलिस को बताया था इसलिए रत्नाकर मारा गया। क्या गारंटी है कि हम नहीं मारे जाएंगे? आपको बचाने के लिए हमने अपना एसआई नहीं खोया है। आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिए। हमारे पास उन्हें पकड़ने का एक ही जरिया है, आप लोग। आपके सपोर्ट के बिना हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। प्लीज कोऑपरेट विद अस। हे सेल्वम, तूने बोला था तेरा भाई हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हम सब फंस जाएंगे। एक काम कर सेल्वम, सबसे पहले उसको ठोक। भाई ऐसा मत कीजिए भाई। तू क्या बक रहा है बे? भाई एक मामूली एसआई को मारा तो पूरी पुलिस फोर्स हमारे खिलाफ हो गई। सोचो अगर एक एसीपी को मारेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। रिस्क बहुत बड़ा है भाई। सुनिए, आते वक्त चिंटू के लिए केक लेते आइए। हाँ लो, पापा से बात करो। पापा मेरे लिए केक लाओ ना। बेटा दोपहर को जब मैं घर आऊंगा तो लेते हुए आऊंगा, ठीक है ना? बाय बेटा। मेरी बात सुन सेल्वम। सुन लाल, 6 महीने बाद इलेक्शन है। तब तक बिजनेसमैन से जितना माल वसूल सकते हैं वसूलेंगे। इससे पहले कि मेरे भाई को पता चले हम काम को खत्म कर देंगे। हाँ बोलिए। क्या सर, पुलिस मीटिंग करने जा रहे हैं? आप कौन? वही जिसने 5 बड़े बिजनेसमैन की लाशों को ब्रिज के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दिया था। जल्दी से 2 करोड़ का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी लाश भी ब्रिज के नीचे सड़ते हुए मिलेगी। सर मेरी मानो तो इस बारे में पुलिस को बता दो। जरा ये सोचो, पुलिस मीटिंग से निकलते ही हमें उन बदमाशों का फोन आ गया। उनका कोई आदमी तो पुलिस में बैठा है। कहना क्या चाहते हो? हम क्या करें? फोन आते साथ हम अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथ में रख दे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बताइए। इस शहर के बाहर मैं एक बड़े भाई को जानता हूँ। उसका नाम भी मदुराई के भवानी भाई जितना ही बड़ा है। अगर उससे मदद मांगे तो वो हमारा पीछा इनसे छुड़वा सकता है। सर उनकी तो जवान बेटियां हैं, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं? मुझे लगता है आपको पैसे दे देने चाहिए। रिस्क मत लीजिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए। जय। हाँ भैया। कहाँ जा रहा है? कुछ काम से जा रहा था। मैंने अपनी कार सर्विसिंग में दी है, मुझे जरा मार्केट तक छोड़। हाँ, चलिए ना। हाँ माँ। तुम्हारे पापा की दवाइयाँ खत्म हो रही है, लौटते वक्त लेकर आ जाओगे? ठीक है माँ। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? एक बिजनेसमैन किडनैपिंग केस में पैसे की लेन देन होने वाली है, वही इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। बस यहीं मोड़ पर रोक दे, यहीं। चल जल्दी आना भैया। हे आदि। हाँ भाई। मेरे भाई का पीछा करो और मुझे खबर देते रहना। ठीक है भाई। लाल, आज की मीटिंग कैंसिल कर दे। क्यों, क्या हुआ? मेरे भाई को हवा लग गई है। इम्पॉसिबल। बिजनेसमैन ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बका होगा। एक नंबर का फट्टू है साला। तू कैंसिल कर। भाई। मेरे भाई ने मुझे खुद बताया कि उसे इसकी खबर मिल चुकी है। सर आज की मीटिंग कैंसिल करनी होगी। लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। कैंसिल करनी पड़ेगी। फिर कब मिलना होगा? फोन करके बताऊंगा। कहाँ है वो? रेसिडेंसी होटल, एक लड़की के साथ है। कहाँ? रेसिडेंसी? हाँ भाई। कहो तो वीडियो शूट कर लूं। पागल है क्या? वापस आ। ठीक है भाई। काफी पहले तुमसे कहना चाहता था, सोचा बाद में बता दूंगा। क्या हुआ सेल्वम? तेरा भाई तुझे टोपी पहना के कहीं और चला गया? हाँ, लड़की से मिलने जा रहा है तो क्या मुझे सच बताएगा? उस मनोज सेठ से कल की मीटिंग फिक्स कर ले। ठीक है भाई।
खाली फोकट टेंशन दे दिया। गुंडा था तब आवारा कुत्ते जैसे छू छू भागो यहाँ से करती थी। जैसे ही पता चला पुलिस वाला है, पालतू पपी की तरह गले लगा लिया। ये कुत्ता पहले घाट का था, अब उसके घर का हो गया है। सौम्या, मैं मत कर ज्यादा फ्लर्ट, वरना दिमाग में भर जाएगी डर्ट और कुछ दिन बाद तेरा दिल हो जाएगा हर्ट। अगर कर दी तूने अपनी लिमिट क्रॉस तो कर दूंगा तुझे आउट ऑन अ फुल टॉस। बेचारे की थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है। खोना दे तू अपना होश, बड़ी पते की बात बोल रहा हूँ मैं तुझे, जरा ध्यान से सोच। सौम्या, सौम्या, बोलो ना। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी, तुम बोल दो। जरा पास आओ ना। बिल भर दोगी ना? मैं पैसे नहीं लाया। सर, सीधा चल और लेफ्ट ले। गाड़ी यहाँ से आगे निकल रही है। वो आ रहा है भाई। राइट में जो पावर ग्रिड है, जल्दी वहां पहुंच रहा हूं सर। हाँ बोल महेश। भाई कार क्रॉस कर गई। फोन रख। ठीक है। बाबू, भाई आपको लगता है मैं फेंक रहा हूँ? वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के डुएट गा रहे थे। इस तरह कोई कवारी लड़की कोई लड़के के पीछे पड़ जाए तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ दोनों का रिश्ता तय कर दो, वरना 2 के 3 हो जाएंगे। प्रपोज तो उन्होंने पहले ही किया था पापा, पर दीदी ने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा आप जैसा कहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। भाभी आप सिर्फ एक बार हाँ तो कह दीजिए, फिर देखिए कैसे अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ पे आके जम जाएगी। एक्चुअली पापा वो आपसे बात करना चाहते थे, पर दीदी ने साफ मना कर दिया। अरे हाँ, तुमने कहा था ना कि उन्हें जात पात की कोई परवाह नहीं हाँ है। कहा था। जात पात से परहेज ना हो तो उनसे जाकर मिल लेंगे, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रिश्ता पक्का कर देंगे। ओके पापा, आई विल अरेंज। लड़की अच्छे घर की है। ठीक है, मिल लेते हैं। हाँ सर बोलिए। क्यों बे, पूरा पैसा रेडी हो जाएगा ना? सर बिल्कुल रेडी हो जाएगा सर, बस मुझे 2 लोगों से और लेने हैं। वो आज रात को मुझे दे देंगे। अगर आप बता दें कि पैसे कल कहाँ पहुँचाने हैं तो मैं उन्हें लेकर पहुँच जाऊंगा। ठीक है, पैसा कहाँ लाना है रात को फोन करके बताऊंगा। ठीक है सर। हाँ बोल। भाई पैसा आज रात तक रेडी हो जाएगा। बोलिए उसे कहाँ बुलाना हाँ है? बाद में बताता हूँ। सर, सर इधर आइए, इस तरफ। आइए बैठिए। नमस्कार। नमस्ते। ये मेरी पत्नी है जी। ये मेरा बड़ा बेटा है। नमस्कार। इसका फूलों को एक्सपोर्ट करने का कारोबार है। ओ, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में मैं और मेरी 2 बेटियां हैं बस। बड़ी बेटी सिर्फ 12 साल की थी जब मेरी पत्नी गुजर गई। वैसे मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी एक पुलिस ऑफिसर के साथ हो, फिर भी यहां आया क्योंकि मेरी बेटी आपके बेटे को बहुत पसंद करती है। सर, पुलिस ऑफिसर से आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आज हम चैन से जी रहे हैं तो सिर्फ पुलिस की वजह से। मेरा भाई कड़ी मेहनत करके पुलिस ऑफिसर बना है, आपको तो खुश होना चाहिए। मनोज जी, आपको पुलिस वाले अच्छे नहीं लगते? ऐसी बात नहीं सर, बस मैंने आपसे अपने दिल की बात कह दी। देखिए सर, हमारी रगों में रामास्वामी का खून है। मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल अपने दादा पर गए हैं।
मेरे छोटे बेटे जय से शादी करने के बाद आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है सर, एक अच्छा सा दिन देख के बच्चों की सगाई कर देते हैं। आपने तो दिल खुश कर दिया, इसी महीने फिक्स कर देते हैं। जी ठीक है। तो अब हम चलें? अच्छा जी चलो। नमस्कार। बेटा नमस्ते। बोलिए ना अंकल। क्या हम अभी 10 मिनट के लिए मिल सकते हैं प्लीज? क्या बात है अंकल, मम्मी पापा ने रिश्ते के लिए ना कर दिया? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है बेटा। ओके। मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। हाँ ठीक है ना, आप ऑफिस आ जाइए। ठीक है, पहुंचता हूँ। उनकी मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। मिलने से पहले ही क्या उन्होंने तुमसे ऐसी कोई बात कही थी? 2 हफ्ते पहले पापा बहुत ही अपसेट थे। जब मैंने वजह पूछी तो बिजनेस इशू कह के टाल दिया। उनकी किससे दुश्मनी हो सकती है पता नहीं जय। आखिरी बार मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगा। जाने से पहले मैं उनसे एक बार भी नहीं मिल पाई। I miss my dad। सौम्या, रो, चुप हो जा।